हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, वो कैसे अपनी कॉपीज़ को बनाते हैं, यानी कि हम अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाते हैं और जो प्रोसेस है ये होती कैसे है। ठीक है, तो जो रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो होती है वो होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो बेसिकली रिप्रोडक्शन है क्या? The process by which an organism is reproduced from its existing organism of the same species. This process is called reproduction. ठीक, अब ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये हम लोग करते क्यों हैं? मेन तौर पे कहा जाए, हम लोग अपनी जनरेशन को क्यों बढ़ाते हैं या क्यों मल्टीपल करते हैं? इसका एक कारण, तो जो मेन कारण ये है, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। एक तो सर्वाइवल के लिए, दूसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो मेन कारण तो इसके हो गए। अब देखो, इसमें जो है प्रोडक्शन होता है ये हमारा मेनली टू टाइप्स का होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन हुआ टू टाइप का। रिप्रोडक्शन हुआ टू टाइप का, एक तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में तो इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक, ह्यूमन बीइंग। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है प्लांट्स में। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, अब देखो, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स में होता है, तो इसमें जो है सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक तो इसमें होता है कि सेक्स रिक्वायरमेंट, और इसमें क्या हुआ, नो सेक्स रिक्वायरमेंट। ठीक, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमारी जर्म सेल इन्वॉल्व होती हैं। जर्म सेल इन्वॉल्व। और जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सोमैटिक सेल इन्वॉल्व होती हैं। सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन होता है इन पॉपुलेशन। और जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कोई वेरिएशन नहीं, नो वेरिएशन। क्योंकि भाई वेरिएशन तो तभी होगा जब टू डिफरेंट टाइप के सेक्स इन्वॉल्व हो, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। अब ये तो हमने एक तरीके से डिफरेंस कर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है?
इन्हीं पॉइंट से जो है हम लोग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो देखो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होगा। देखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पेरेंट्स टू होंगे, डिफरेंट टाइप के सेक्सेस होंगे तभी तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर टू पेरेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर सेक्स सेल। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स from two parents with involvement of sex cells। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, ये क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट। यहां पे क्या था, टू पेरेंट, यहां पे सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। ठीक, बेसिकली अगर हम कहें तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है, यहां पे लिख लो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है यूनिसेलुलर के लिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन।